Hello everyone, welcome to Mathematics Colio. This is 30 days 30 questions JEE Advanced series. Let's start today's question. ये अच्छा क्वेश्चन है, डिफाइनिंग पर बेस्ड है। आपको डिफाइनिंग का मतलब आपको अज्यूम करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, जिससे हम इस बड़े से एक्सप्रेशन को छोटा बना पाए। तो 1 - 4x² यानी कि a² - x², √a² - x² वाला जो सिस्टम है उससे ये रिजेंबल कर रहा है। इस बात का ये मतलब हुआ कि हम 2x को अगर साइन थीटा पुट कर दें या साइन थीटा पुट कर दें तो बात बन सकती है, तो हम इस रूट के बाहर आ सकते हैं। तो 2x को साइन थीटा पुट किया। अब ध्यान से, क्योंकि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, यहाँ पर खूब सारी कंडीशंस होती हैं, तो ये कंडीशन आपको लिखनी होगी कि थीटा इज साइन इनवर्स 2x, और साइन इनवर्स 2x थीटा की वैल्यू -π/2 से लेकर π/2 के बीच में रहेगी। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया tan इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 4, ये वैल्यू आ जाएगी √cos²θ। नेक्स्ट -2√3, 2√3 एक्स की वैल्यू 2x इज साइन थीटा, यानी कि √3 sin θ। डिनोमिनेटर में 3 - 12, इट मीन्स √3 तो यहां आएगा, लेकिन √cos²θ, और लास्ट वैल्यू ये आ जाएगी साइन थीटा। अब मैं इसे डायरेक्ट cos थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को याद होगा √x² कभी भी आता है mod x आता है, पर यहाँ mod cos नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 से 2 के बीच में है, और cos तो वहां पर पॉजिटिव होता है, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं डायरेक्ट cos थीटा। मोड क्यों नहीं लगाया? क्योंकि थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है। और भूल मत जाना, ये काफी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, √x² को x लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, √x² की वैल्यू mod x होगी, ये बात ध्यान रखनी है। √3 sin थीटा अपॉन √3 cos थीटा प्लस sin थीटा। अब आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को √3 cos थीटा से। तो √3 cos थीटा से अगर आप डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1/√3 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1/√3 tan थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी tan इनवर्स tan ऑफ π/6 माइनस थीटा। अब आपको ये देखना है कि क्या π/6 माइनस थीटा tan इनवर्स की रेंज में है। अगर इसकी रेंज में होगा तो हम डायरेक्ट इसे कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये डिफाइनिंग आपको बड़े ध्यान से करनी है। इसके बाद हमें केस बनाना होगा, केस 1। क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें चेक करना होगा कि कब से कब -π/2 से ये वैल्यू π/2 के बीच में कब होगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -π/2 -π/6 माइनस थीटा π/2 -π/6। इसे सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि माइनस थीटा है, ये वैल्यू π/3 है, और ये वैल्यू हमारे पास 2π/3 है। तो जब आप माइनस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करोगे, ये आ जाएगा -π/3 से लेकर थीटा की वैल्यू 2π/3। लेकिन थीटा तो इस इंटरवल में है, तो दोनों का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, इसे 1 मान लो, इसे 2,
दोनों का इंटरसेक्शन लोगे जब आप फ्रॉम 1 एंड 2, तो दोनों का इंटरसेक्शन होगा -π/3 से लेकर कहाँ तक बचेगा, क्लोज π/2। ऑलराइट, यहां से यहां तक। इट मीन्स हम कहेंगे fx की वैल्यू हमारे पास π/6 साइन इनवर्स 2x के बराबर होगी, जब थीटा -π/3 से π/2 है। लेकिन थीटा किसके बराबर है, थीटा तो साइन इनवर्स 2x के बराबर है, थीटा साइन इनवर्स 2x के बराबर है। ओके, मतलब ये हुआ कि थीटा साइन इनवर्स 2x के बराबर है -√3/2 से लेकर 2x की वैल्यू, मैं थीटा को लिख रहा हूं साइन इनवर्स 2x, फिर साइन अप्लाई किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और यहां से वैल्यू आ जाएगी 1। इट मीन्स x पर जो कंडीशन आ रही है वो ओपन -3/4 से लेकर 1/2 क्लोज तक है। ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई, एक रेंज आ गई। अब दिक्कत ये है कि जो -π/2 से π/2 था उसमें से हम कवर कर चुके हैं -π/3 से π/2। बचा कौन सा, थीटा की कौन सी वैल्यू बचती है हमारे पास, थीटा की अगली वैल्यू जो बच रही है वो है -π/2 से लेकर -π/3 तक। तो -π/2 से -π/3, अगर थीटा -π/2 क्लोज से -π/3 है, ठीक है, तो π/6 माइनस थीटा कहां से कहां के बीच में होगा, एक तो इसका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहां से हमें चाहिए π/6 माइनस थीटा, तो आप इसका नेगेटिव एक बार देख लो। इसका नेगेटिव कितना हो जाएगा, π/3 से लेकर माइनस थीटा की वैल्यू π/2 तक हो जाएगी। इसके बाद आपको ऐड करना है, क्या ऐड करना है, माइनस थीटा, हमें चाहिए माइनस थीटा प्लस π/6, 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 ठीक है। अब ये वैल्यू, लेकिन इस पर तो कंडीशन है, इस पर क्या कंडीशन है, इस पर भी कंडीशन है कि अच्छा ठीक है, यहां से हमें ये पता चला कि π/6 जो वैल्यू है ये आ गया π/2 से लेकर π/6 माइनस थीटा, इक्वालिटी नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस, तो यहीं पर इक्वालिटी हटा दो। और ये आ जाएगा π/2 प्लस π/2 π/3। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट में हैं, आप चाहते हैं सिंप्लीफाई करना tan इनवर्स tan थीटा को, जबकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो आपको कैसे देखना है, नियरेस्ट पाई कौन सा है, वो पाई है, तो आप इसे लिखोगे थीटा माइनस पाई, आप इसे क्या लिखोगे, थीटा माइनस पाई, राइट। मतलब मैं एक बार लिखता हूं, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स tan π/6 माइनस थीटा, where this angle between π/2 to 2π/3, राइट। तो इसे हम लिखेंगे, आप ग्राफ का भी यूज कर सकते हो, tan इनवर्स का, जैसे ग्राफ tan इनवर्स tan x का ग्राफ आपको याद होगा ये, ठीक है। और ये, अब ये जो वैल्यू है ये यहाँ कहीं आ रही है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन पे आ रही है, और ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास कर रही है, π,0 से। कई लोग ग्राफ के मेथड से यूज सॉल्व करते हैं इसे, तो वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कैसे किया है, नियरेस्ट पाई कौन सा है, वो पाई है, तो इसे हम लिख देंगे tan इनवर्स tan पाई -π/6 माइनस थीटा। लेकिन tan पाई माइनस थीटा जो है, पहले तो आपको चेक करना है क्या ये एंगल -π/2 से π/2 के बीच में होगा, बिल्कुल होगा। अब हमें चेक करना है क्या ये tan π/6 माइनस थीटा होगा, नहीं होगा, तो उसके लिए
ये नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन हमें लगाना पड़ेगा। बोल सही है। तो अब आप इस 10 को उड़ा सकते हो, यानी कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है -5π/6 से लेकर 5π/6 माइनस, आप थीटा को कन्वर्ट करोगे तो साइन इनवर्स 2x। किस इंटरवल में? इंटरवल यहां पर लिखा हुआ था। इंटरवल कहाँ था? इंटरवल थीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है, राइट। तो इस इंटरवल में अगर थीटा -π/2 से -π/3 हुआ तो इसका ये मतलब हो जाएगा, कि हमारी जो वैल्यू है x की वो माइनस थीटा, अगर यहाँ से यहाँ के बीच में हुआ x की वैल्यू, क्योंकि थीटा साइन इनवर्स 2x के बराबर है, तो ये -1 से लेकर √3/2 तक, तो ये -12 से लेकर x की वैल्यू क्लोज एंड ओपन -√3/4। ऑलराइट, फर्स्ट ब्रांच जो थी वो हम लोगों ने देख ली थी, सेकंड ब्रांच ये वाली है। ओपन इसलिए क्योंकि यहाँ पर आप याद करो, यहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर ओपन आ जाएगा, ये चीज ओपन आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ओपन है, π/2 रेंज में नहीं है tan इनवर्स के। तो अब दोनों ब्रांचेस हम यहाँ पर लिख रहे हैं fx की वैल्यू। पहली ब्रांच क्या थी, ऊपर जाकर आप देख लो, पहली ब्रांच थी हमारी, पहली ब्रांच ये लिखी हुई है, ठीक है, पहली ब्रांच ये है। दूसरी ब्रांच कौन सी है? ये दूसरी ब्रांच आ गई। तो यहाँ पर मैं कंप्लीट फंक्शन लिख रहा हूँ, ये आ गया π/6 माइनस साइन इनवर्स 2x। x की वैल्यू x बिलोंग्स टू -√3/4 to 1/2 क्लोज, और दूसरी वैल्यू -5π/6 टू साइन इनवर्स 2x, और x की वैल्यू बिलोंग्स टू क्लोज -12 टू -√3/4 ओपन। ओके, लेकिन क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। हमें वैल्यू फाइंड करनी है। आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो राइट हैंड साइड पे है, एक तो रेंज ऑफ fx कैलकुलेट करना था हमें, रेंज ऑफ fx कैलकुलेट करना था किस वाली इंटरवल में, जब x बिलोंग कर रहा है -√3/4, एक बार चेक करते हैं, -√3/4 टू हाफ, यानी कि जो पहली ब्रांच है सिर्फ उसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। उसकी अगर रेंज, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूं, उसकी अगर आप रेंज कैलकुलेट करना चाहते हो तो देखो, x की वैल्यू -√3/4 से हाफ, यानी 2x की वैल्यू -√3/2 से लेकर कहाँ के बीच में होगी? ये आ जाएगा 2x की वैल्यू 1 तक। अब आप अप्लाई करोगे क्या? साइन इनवर्स अगर आप अप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड -π/3 आ गया, ये हमारे पास साइन इनवर्स 2x, और ये π/2। 2 मिनट, एक और गलती हो गई, वो ये कि हमारे पास यहाँ पर ओपन है, तो -π/3 से लेकर साइन इनवर्स 2x की वैल्यू π/2 के बीच में आ गई। हमें π/6 माइनस साइन इनवर्स 2x क्रिएट करना है, तो अब नेगेटिव साइन के लिए ये आ जाएगा π/3, साइन उल्टा हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 2x, और ये आ जाएगा -π/2। ऐड कर दो हर एक तरफ π/6, तो ये फंक्शन तो क्रिएट हो गया, और इसकी जो रेंज आ रही है हमारे पास, जो रेंज इसकी आ रही है वो है π/6 माइनस π/2, यानी कि -π/3, ठीक है, -π/3
क्लोज होगा और यहाँ से π/2 वो ओपन होगा। तो रेंज आ जाएगी π/2 ओपन। बार बार ये गलती कर रहे हो, ये ओपन था, आप देखो ऊपर भी ये ओपन था, ठीक है। और π/2 ओपन आ गया, ये फंक्शन आ गया हमारे पास, फंक्शन आ गया, और हमारा जो राइट हैंड साइड है वो है -π/3। ये एक आंसर हमारे पास आ गया। अब चेक करते हैं कुछ और भी कैलकुलेट करना है क्या हमें। ये तो आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है, रेंज आ गई हमारे पास। अब हमें f(√3 + 1/4√2 प्लस f(1/2√2 कैलकुलेट करना है। आपको याद होना चाहिए कि √3 + 1/2√2 वो साइन 75 डिग्री की वैल्यू है, यानी कि साइन 5π/12 की वैल्यू है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं, आप इसे कैलकुलेट करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं अब। f(√3 + 1/4√2। पहले आपको ये देखना होगा कि हमें कौन सी ब्रांच यूज करनी है इसके लिए। क्या ये हाफ से छोटा है? देखो √3 + 1 2.7 समथिंग होता है, और 2√2 की अगर हम बात करें 2√2 की, तो वो 2.8 समथिंग होता है। ये 2.7 न्यूमरेटर 2.7 समथिंग है, 2√2 2.8 समथिंग है, लेकिन ये 2 × 2√2 है, यानी कि यस, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो हाफ से छोटा है। अगर ये हाफ से छोटा है तो हम जो यूज करेंगे वो फर्स्ट ब्रांच यूज करेंगे इसके लिए। तो ये आ जाएगा हमारे पास π/6 माइनस साइन इनवर्स √3 + 1/2√2। दिस इज 5π/12। तो π/6 माइनस 5π/12, एक बार देख लो भाई, 5π/12 ही होगा ना, क्योंकि ये साइन 75 डिग्री है। साइन 75 डिग्री है तो इसका ये मतलब हुआ 15 × 5, मतलब π/12 × 5, बिल्कुल सही। दूसरी जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो है f(1/2√2). ऑब्वियसली ये तो हाफ से छोटा है ही। अगर ये हाफ से छोटा है तो इसमें भी जो ब्रांच यूज होगी वो फर्स्ट वाली ही यूज होगी। π/6 माइनस साइन इनवर्स 2x, तो ये आ जाएगा π/6 माइनस π/4। ये वैल्यू हमारे पास आती है, आप चेक कर सकते हैं, ये 2 माइनस, ओके, नेगेटिव आ रहा है हमारा, और राइट। तो ये वैल्यू 2 -3π/12 मीन्स -π/4। और इस वैल्यू की अगर हम बात करें तो ये आएगा -π/12। अब आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों को ऐड करके जो वैल्यू हमारे पास फाइनल आएगी वो आ रही है -π/3, क्योंकि ये 45 डिग्री 15 डिग्री -π/3 आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन लेंदी था, पैसेज बन सकता है, लेकिन पेशेंस के साथ आप सोल्व करते रहें, क्योंकि जेई में अगर आप एडवांस की बात करो तो उसमें क्वेश्चंस मैथ्स में स्पेशली अगर पिछले 4-5 साल इवन 10 साल भी देखो तो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ट्रेन करना है माइंड को, पेशेंस अपनी बढ़ानी है, सो दैट आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजिली हैंडल कर पाओ। Okay friends, that's all for today. Thanks for watching. Please like, share and subscribe the channel. See you in the next video. Bye bye.